गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआई से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है और ये चारों श्रीलंकाई नागरिक हैं। आपको बता दें, आईएसआई से इनके जुड़े होने की बात की जा रही है। ये चारों श्रीलंकाई नागरिक हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मेरे सहयोगी आयुष और जानकारी दे रहे हैं। आयुष, क्या इनके बारे में और जानकारी है जिन चारों को गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, आज सुबह ही गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब उन्होंने अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 श्रीलंकाई नागरिक पकड़े। ये 4 श्रीलंकाई नागरिक चेन्नई से होते हुए अहमदाबाद में दाखिल हुए थे और बता दें कि ये चारों आईएसआईएस के आतंकवादी बताए जा रहे हैं और साथ ही ये इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर पाकिस्तान से इनके आका के द्वारा भेजे जाने वाले एक मैसेज का। इनके पास से एक एन्क्रिप्टेड डिवाइस बरामद हुआ है। वो डिवाइस जो है वो इस काम में आता है कि जब कोई संदेश वहां पे दूसरे देश से उनके पास पहुंचे, किसी और जगह से उनके पास पहुंचे, तो उसे ट्रेस ना किया जा सके। उसी डिवाइस पर इनका एक संदेश आने वाला था। पाकिस्तान में जो इनके सरगना बैठे थे, इनके जो आका बैठे थे, वो इनको संदेश देने वाले थे कि आखिर इन्हें हथियार कहां से उठाने हैं और किस वारदात को अंजाम देना है। लेकिन उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने भांडाफोड़ कर दिया। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किस रास्ते से भारत में आए, इनका मकसद क्या था और पाकिस्तान से कौन ऐसे लोग हैं जो इन्हें सूचना दे रहे थे, इन्हें आदेश दे रहे थे। इन तमाम चीजों पर अब गुजरात एटीएस ने अपनी नजर बना ली है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि इन 4 की तरह कई और ऐसे आतंकवादी ना हो जो भारत में दाखिल होकर किसी आत्मघाती हमले की या किसी आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे हों। जी क्या कोई बयान भी आया बाद में एटीएस की तरफ से? जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई प्रेस रिलीज सामने आई है। जो अभी तक बातें पता चल पा रही है वो केवल और केवल गुजरात एटीएस के जो सूत्र हैं उनके हवाले से बात पता चली है कि आखिर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस देश के रहने वाले थे। और क्योंकि बहुत हाईली सेंसिटिव ये मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, गुजरात के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन लोगों को पकड़ा गया है और देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में जो सिक्योरिटी है बेवडप रहती है, जिसके चलते लोगों को पकड़ लिया गया। और ऐसे में हो सकता है कि इनका कोई टारगेट हो कि अगले लोकसभा चुनाव पर या जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं उस दिन इन्होंने कोई आतंकवादी या आत्मघाती हमला प्लान कर रखा हो। लेकिन उससे पहले इन लोगों को पकड़ लिया गया है, अज्ञात जगह पर ले जाकर इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद हो सकता है कि गुजरात पुलिस की तरफ से, एटीएस की तरफ से कोई एक ऐसी जानकारी मीडिया के लिए और देश के लोगों के लिए सामने साझा की जा सके जिससे पता चल सके आखिर लोगों का मकसद क्या था, ये लोग कहां से आए थे, इनके हैंडलर्स कौन थे और कौन इन्हें आदेश दे रहा था। जी ये बताइए, कहाँ के लिए जा रहे थे ये? इस बारे में कोई जानकारी मिली है? एयरपोर्ट से क्यों जी नहीं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि गुजरात से आखिर इन लोगों का अगला ठिकाना क्या होना था। उसी चीज को जानने के लिए इन लोगों को अज्ञात जगह पर हिरासत में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि चारों के चारों श्रीलंका से आए थे। श्रीलंका में ये लोग आईएसआईएस के नेटवर्क से जुड़े, वहीं पे प्रभावित हुए और वहीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली, जिसके बाद ये किस रास्ते से चेन्नई हुए गुजरात तक पहुंचे, ये जानना भी इस समय जरूरी हो जाता है कि जब ये लोग चेन्नई एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, चेन्नई में ये लोग दाखिल हो जाते हैं, तब इन लोगों के जो ये नेक्सस है, जो ये गिरोह है, इसको वहीं क्यों नहीं पकड़ लिया जाता। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक लापरवाही और एक चूक भी सामने आ सकती है कि अगर ये लोग गुजरात एटीएस के हत्थे नहीं चढ़ते और चेन्नई से ही देश के अलग अलग हिस्सों में गायब हो जाते, लापता हो जाते या फैल जाते, तो हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। लेकिन फिलहाल गनीमत ये रही है कि पहचान के लिए श्रीलंकाई एम्बेसी में, दूतावास में कोई संपर्क किया है एटीएस ने, पुलिस ने? जी अभी तक ऐसी कोई जानकारी एटीएस की तरफ से कंफर्म होकर नहीं आई है कि इन्होंने संपर्क किया या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा रही है कि एम्बेसी से लगातार गुजरात एटीएस जो है वो संपर्क में है और एम्बेसी के जरिए ही ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर श्रीलंका के किस हिस्से से ये लोग आए थे। और वो जानना जरूरी किस लिए हो जाता है, अहम बात किस लिए हो जाती है कि आखिर वो कौन सा हिस्सा है श्रीलंका में जहां तक आईएसआईएस अपने पैर फैला चुका है और भारत के खिलाफ श्रीलंका को प्रॉक्सी बनाकर एक साजिश रच रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद।